रहिए हमारे चैनल पर। साथियों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लाइफ एकेडमी में। जैसा कि साथियों, आज मैं जिस सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूं वह सब्जेक्ट रहेगा मैथ में। आज हम सीखेंगे कि बहुपद क्या है। आज मैं NCERT की जो उसमें क्वेश्चन दिया है, मैं आपको बेसिक जो जानकारी रहेगी मैं आपको बहुपद समझाने के बाद मैं आपका जो 2-4 क्वेश्चन दिया रहेगा मैं उसे आज क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे साथियों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम बात करेंगे बहुपद क्या है। ये NCERT क्लास 10th की है। NCERT क्लास 10th। ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1 पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथियों हम जानेंगे कि बहुपद क्या है। यहाँ पर देखिए मेरे साथियों, बहुपद कहने से ही पता चल जा रहा है कि इसमें बहुत सारे पद, अर्थात देखिए अगर हम बहुपद को अगर 2 भागों में बांट दें तो एक होगा बहु, एक होगा पद। हमारा बहुपद, इसमें हम जो प्रश्नावली 2.1 में पढ़ेंगे हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो होगा एक घाती बहुपद अर्थात एक पदी बहुपद, दूसरा साथियों पढ़ेंगे द्विघाती अर्थात द्विपदी बहुपद, और तीसरा हम पढ़ेंगे त्रिघाती अर्थात 3 पदी बहुपद। यहाँ पर देखिए मैं जो आपको बताया एक पदी बहुपद या 2 पदी बहुपद या 3 पदी बहुपद, यहाँ पर जो कि उस सेंटेंस से ही पता चल जा रहा है कि एक पदी बहुपद अर्थात उसमें एक पद होना अति आवश्यक है। और बात आती है दूसरा द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद कहने से ही पता चल जा रहा है कि उसमें 2 पद अवश्य होगा, अति आवश्यक है उसमें 2 पद होना। और बात आती है त्रिघाती अर्थात मेरे साथियों 3 पद बहुपद की बात करें तो उसमें 3 पद होना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम एक पदी बहुपद को देखते हैं, उसके बाद द्विपदी, उसके बाद त्रिपदी अर्थात त्रिघाती। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। जो दूसरा है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। साथियों तीसरा है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर मैं इस वीडियो में मेरे साथियों मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगा। आज इसे हम एकदम अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आज इसे अपने माइंड में हम सेट कर लेंगे। तो आज के बाद साथियों जो आपके माइंड में बैठा है कि एक पदी अर्थात एक पदी बहुपद, द्विपदी अर्थात द्विघाती, त्रिपदी अर्थात त्रिघाती बहुपद अर्थात 3 पदी, आज से यह कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, यह मेरा गारंटी है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। आइए देखते हैं सबसे पहले एक पदी बहुपद अर्थात जो एक पदी बहुपद है। एक पदी बहुपद, यहाँ पर देखिए एक पदी बहुपद कहने से ही पता चल जा रहा है कि मेरे साथियों से एक पद कहीं ना कहीं जरूर होगा। अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें, क्या मेरे साथियों का ये एक पदी बहुपद नहीं है? तो है। अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं क्योंकि यह एक चर है तब पर भी यह बहुपद है। अगर मैं इसके घात के ऊपर अर्थात जो इसकी डिग्री होगी मगर इस पर लगा दूं घाते 3 अर्थात जो इसकी डिग्री है, जो पावर है, जो घात है इसकी 3 है। क्या साथियों, क्या मैं इसे एक पदी बहुपद नहीं कहूंगा? कहूंगा, अवश्य कहूंगा, क्योंकि देखिए इसमें जो पूरा पद दिया है अर्थात वह एक पद बहुपद है। यह पूरा एक पदी बहुपद है।
और साथियों मैं एक बात आपको बता दूं, जो बहुपद अर्थात जो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी अर्थात जो बहुपद रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक नहीं रहेगा। तो यह मेरा था एक पदी बहुपद। अर्थात मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं यहीं पर अगर 2x घाते 3 लिख दूं तो क्या मेरा ये एक पदी बहुपद नहीं है? अभी साथियों हमें डिग्री अर्थात पावर अर्थात घात से हमें भी कुछ लेना देना नहीं है। अर्थात मैं जब बहुपद को डिवाइड करूंगा उसके घातों के आधार पर, उसके पदों के आधार पर, तब यहाँ पर इसका महत्व रहेगा कि अर्थात जो इसकी डिग्री है, जो पावर है, ये वहां पर क्या काम करेगा। तो आइए सबसे पहले हम एक पदी बहुपद। अब देखिए मेरे साथियों, अब आता है द्विपदी बहुपद। अर्थात ये जो दिया है ये क्या है? द्विपदी बहुपद। मैं आपको एक पदी बहुपद बताया अर्थात जिसमें एक पद रहे, अर्थात घात उसकी कितनी भी हो, घात कितनी भी हो, अभी हमें घात से उसकी डिग्री से अभी नहीं लेना देना है। तो आइए द्विघाती अर्थात द्विपदी बहुपद की बात करते हैं मेरे साथियों। द्विपदी बहुपद क्या है? जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें 2x घाते 3 + 5, क्या मेरे साथियों, क्या इसमें कहीं ना कहीं आपको इसमें दो पद जरूर दिख रहा होगा? तो यह देखिए, यह मेरा द्विपदी बहुपद हुआ। इसे हम द्विपदी बहुपद अर्थात द्विघाती बहुपद कह सकते हैं। अगर एक एग्जांपल अगर हम और ले लें, यहाँ पर 3x² + 5x, क्या मेरे साथियों क्या यह द्विघाती बहुपद नहीं है? क्या यह बहुपद है द्विघाती बहुपद? यह इसमें दो पद है, ये हमारा द्विघाती बहुपद है मेरे साथियों। अब देखिए साथियों, बात आती है त्रिघाती की। त्रिघाती बहुपद क्या है? अर्थात जिसमें 3 घात दिया हो, अर्थात जिसमें 3 पद हो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया घात, अर्थात जिसमें 3 पद दिया हो वह मेरा त्रिघाती बहुपद होगा। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं त्रिघाती बहुपद। जैसे 3x + 5x² + 6, क्या यह मेरा त्रिघाती बहुपद नहीं है? अर्थात इसमें कहीं ना कहीं हमको 3 पद जरूर दिख रहा होगा साथियों। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। आपको देखिए कहीं ना कहीं इसमें 3 पद आपको जरूर दिख रहा होगा। तो यह मेरा साथियों यह त्रिघाती बहुपद अर्थात 3 पदी बहुपद हुआ। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि दे दिया 2x² + 5x + 6, क्या आपको इसमें क्या 3 पद नहीं दिख रहा होगा? मैं आपको पहले ही बता दिया, जो इसकी डिग्री है अर्थात जो इसकी पावर, इसे हम घात कहते हैं, अर्थात जो इसकी डिग्री, जो इसकी पावर, जो इसकी घात हो, कितनी भी हो, हमें इससे भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 पद हुआ, ये 2 पद हुआ, ये 3 पद हुआ, अर्थात ये मेरा त्रिघाती बहुपद हुआ। अगर हमें ऐसे चतुर्थ घात या पंचम घात निकालना होगा तो ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, लेकिन नहीं, अभी हमें हाई स्कूल जो है NCERT जो कि चैप्टर नंबर प्रश्नावली 2.1 है, अभी हमें उसमें सिर्फ त्रिघाती बहुपद पढ़ना है, तो हमें अभी उससे आगे नहीं सीखना है। तो साथियों आइए हम देखते हैं जो मैं आपको बताया, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। तो आइए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। एक तो होगा साथियों पदों के आधार पर और दूसरा होगा घातों के आधार पर। यह जानना अति आवश्यक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नहीं, पद क्या होता है, उसकी डिग्री अर्थात उसकी पावर, उसकी घात क्या है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल को गलत कर देते हैं। लेकिन नहीं, मैं आज जो आपके साथ बता रहा हूँ थोड़ा ही बताऊंगा, लेकिन आपको एकदम बहुत गहराई से बताऊंगा, आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, यह मेरा वादा है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। आइए हम देखते हैं, मैं आपको बताया बहुपद को मैं 3 भागों में विभाजित किया। एक पदी बहुपद, मेरा दूसरा हुआ द्विपदी बहुपद अर्थात द्विघाती बहुपद, और तीसरा हुआ त्रिघाती बहुपद अर्थात 3 पदी बहुपद। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं पद के आधार पर और दूसरा उसके घातों के आधार पर, उसके डिग्री के आधार पर, उसके पावर के आधार पर, यहाँ पर इसे हम कैसे बांटते हैं। तो फ्रेंड्स यह मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो साथियों आइए यहाँ पर हम देखते हैं
बहुपद, मैं बहुपद पर बात कर रहा था। अब बहुपद को मैं 3 भागों में विभाजित किया था, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब यहाँ पर देखिए उसे हम कितने भागों में विभाजित करते हैं। मैं बहुपद को नहीं, मैं जो तीनों टॉपिक बताया हूँ उसको विभाजित कर रहा हूँ, ना कि मैं बहुपद को विभाजित कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर दूसरा होगा साथियों घात के आधार पर, घातों के आधार पर या घात के आधार पर। अभी हमें ये 2 बातें सीखना बहुत जरूरी है, तब हम बढ़ेंगे आपके सवाल की तरफ। तो आइए हम इसे सीख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आइए देखिए पद के आधार पर मैं जो पद की बात की और घात के बात की, तो पदों के आधार पर भी इसे हम एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, जैसा कि मैं पिछले सवाल में आपको यहाँ जो बेसिक बताया, जो उदाहरण बताया, आपको जो एग्जाम्पल बताया, आपको मैं पीछे बता दिया। तो देखते हैं घातों के आधार पर, मैं घातों के आधार पर इसे कैसे डिवाइड करते हैं, इसे कैसे बांटते हैं। तो जैसा कि मेरे साथियों, अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लिए, जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि 5x² + 6x + 2। मैं पहले 2-3 एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। और दिया है मेरे साथियों 3x² + 3x + 2x + 6। देखिए मैं भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी मैं सवाल नहीं बता रहा हूँ। और आइए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि 6x² + 6x² + 3x + 2, और चौथा है साथियों 5x² + 4x - 2। अब यहाँ पर देखिए घातों के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, अर्थात इसकी डिग्री के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो उसकी पावर दिया है। तो यहाँ पर साथियों ये जो मैं 4 क्वेश्चन लिखा हूँ, अगर इसमें कहीं इसकी घात अर्थात कहीं इसकी पावर, कहीं इसकी डिग्री अर्थात जिस सवाल में आपको ज्यादा दिखे वही मेरा करेक्ट उत्तर होगा। तो आइए सबसे पहले मैं देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए 2, अगर इस पावर के ऊपर मैं बात करूं तो हमेशा इसके ऊपर एक फ्रेंड्स छुपा रहता है नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी बात करूं तो x है तो कितना हो जाएगा, यह भी 6x होगा, लेकिन यह 2 होगा। लेकिन नहीं, मैं पावर की बात कर रहा हूँ, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं यह देखिए इसकी पावर जो है 2 है, अर्थात ये मेरा क्या हो जाएगा, इसकी घात 2 हो जाएगा। यह मेरा करेक्ट उत्तर होगा। तो आइए हम यहाँ पर भी इसे देखते हैं। इसमें भी देखिए 3x है, 2x है, 6 है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं जो इसकी पावर है, जो डिग्री है, यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है साथियों, 2 दिख रहा है। अब बात आती है तीसरे वाले सवाल पर। यहाँ पर देखिए 6x² + 6x² + 3x + 2, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी हमें घात क्या दिख रही है, इसकी जो पावर है, जो डिग्री है, 2 दिख रही है। तो यहाँ पर भी हमें इसकी डिग्री 2 दिख रही है। यहाँ तो हो गई 4 क्वेश्चन की बात। अगर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि 3x घाते 6 + 3x घाते 7 + 5x घाते 8 + 2। अब यहाँ पर देखिए साथियों बात आती है डिग्री की। यहाँ पर देखिए 6x पावर 6 दिया है, प्लस 3x पावर 7 दिया है, प्लस 5x पावर 8 दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, ये जो 6 इसकी घात है और 8 है, कहीं ना कहीं इससे क्या 2 गुना ज्यादा है। अगर हम 7 वाले से बात करूं तो कहीं ना कहीं इससे ये 1 गुना ज्यादा है। बोलो साथियों, समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं जिस तरीके से बता पा रहा हूं आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये 6 है और 8 है, तो इसका कहीं ना कहीं ये 2 ज्यादा है। गुना कहने का अर्थ गलत हो गया साथियों, यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 ज्यादा है। अगर हम गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर अंतर 4 का आने लगेगा। तो यहाँ पर ये 1 ज्यादा है, ये गुना नहीं रहेगा साथियों, थोड़ा सा गलती हो गया।
अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं, जो उसकी पावर है 6 है और पावर इसकी 7 है, जो इसकी पावर है 8 है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा घात अर्थात जो डिग्री है सबसे ज्यादा क्या है, 8 होगी। तो हमारा करेक्ट उत्तर क्या होगा साथियों, 8 होगा। तो ये मैं घातों के आधार पर आपको जो बता पाया, जो सिखा पाया। अब आइए पदों के आधार पर देखते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैं पिछले ही क्वेश्चन या पिछले ही उदाहरण में आपको बता दिया हूं, जो कि पदों के आधार पर पद वही रहेगा। इसको भी हम 3 तरीके से बांट देते हैं, एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब मैं पदों के आधार पर बात कर रहा हूं, तो एक पद क्या है देखते हैं। मेरा जो क्या आता है, जैसे कि x हो गया, 5 हो गया, 2x² होगा, 3x² हो गया। कहीं ना कहीं मेरे साथियों इसमें आपको एक ही पद दिख रहा होगा, तो यह हमारा क्या होगा, एक पदी बहुपद होगा। और बात आती है ये द्विपदी बहुपद की, इसमें कहीं ना कहीं आपको 2 पद दिखेगा दोस्तों, दिखेगा कि नहीं बोलो। आपको कहीं ना कहीं इसमें 2 पद दिख रहा है, एक पद ये है, एक पद ये, एक पद ये है, एक पद ये, एक पद ये है, एक पद ये। आपको 2 पद दिख रहा है ना, तो ये क्या हुआ मेरे साथियों, द्विपदी बहुपद हुआ। अब साथियों बात करेंगे हम त्रिपदी अर्थात त्रिघाती, अर्थात जिसमें 3 पद रहे। तो 3 पद के लिए आइए हम यहाँ इसके नीचे लिखते हैं, जैसे 2x² + 5x + 6, 2x + 6x² + 3। आपको कहीं ना कहीं इसमें साथियों 3 पद जरूर दिख रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ पर एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, मेरा मिलाकर ये 3 पद हुआ कि नहीं। इसमें भी देखिए आपको 3 पद दिख रहा होगा। तो ये मेरा क्या हुआ, त्रिपदी बहुपद अर्थात त्रिघाती बहुपद हुआ। तो फ्रेंड्स आज मैं जो आपको बहुपद का जो कॉन्सेप्ट था मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताया। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.1 अर्थात एक्सरसाइज 2.1 का, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10 की। मैं वहां पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करूंगा और वहां पर जो उसको मूलों का गुणनफल तथा मूलों का योगफल रहूंगा, और उसमें दिया है सत्यता की भी जांच करना है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर साथियों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और तो साथियों जो मैं आपको बताया एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1, अब दोस्तों मैं इसी के आगे से नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, जो कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, मूलों का गुणनफल अर्थात मूलों का योगफल। तो साथियों बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्त कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखिएगा, इसमें जो कमी हो रहेगी मैं उसे सुधारने का पूरा कोशिश करूँगा। जय हिंद। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।